को स्वरोजगार से जोड़ने की कवायद। हरिद्वार दौरे पर है राज्यपाल बेबी रानी मौर्य। प्राचीन दक्षिण काली मंदिर पहुंचकर की पूजा अर्चना। कल फिर उत्तराखंड आएंगे दिल्ली के सीएम केजरीवाल। कई अहम घोषणाओं के साथ दून में करेंगे रोड शो। उत्तराखंड पुलिसकर्मियों के ग्रेड वेतन को लेकर जल्द निर्णय की उम्मीद। मंत्रिमंडलीय उपसमिति की सारी बैठकें पूर्ण। विकास नगर में गौना नदी के उफान पर आने से 5 गांव में बाढ़। ग्रामीणों के सामने आवागमन का संकट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है और रुड़की से हम शुरुआत कर रहे हैं। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा का रुड़की में आगमन हुआ है। खबर रुड़की से। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा का रुड़की में आगमन। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है। अजय भट्ट के आगमन पर कार्यकर्ताओं में जोश है। भगवानपुर होते हुए देहरादून बीजेपी कार्यालय पहुंचेगी यात्रा। रुड़की से खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है। भगवानपुर होते हुए देहरादून बीजेपी कार्यालय पहुंचेगी यात्रा। रुड़की से खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। उत्तरकाशी से खबर है। 3 मंजिला मकान में आग लगी है। खबर उत्तरकाशी से आपको इस वक्त बता रहे हैं। या 3 मंजिला मकान में आग लगी। फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर रवाना हुई है। स्थानीय लोगों ने आग बुझाई। बड़कोट तहसील की घटना इस वक्त आपको बता रहे हैं। उत्तरकाशी से खबर है। 3 मंजिला मकान में भीषण आग लगी। तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये 3 मंजिला मकान है जिसमें ये आग लग जाती है और पूरे के पूरे मकान को अपनी चपेट में ये आग ले लेती है। उत्तरकाशी से खबर है। इलाकाई लोग हाथों में बाल्टियां लेकर आग बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कोशिश नाकाम साबित होती है। फिलहाल फायर ब्रिगेड मौके पर रवाना हो गई है, लेकिन ये 3 मंजिला मकान में भीषण आग लगी। तस्वीर आप देख सकते हैं। और खटीमा में सीएम पुष्कर सिंह धामी देवीधुरा पहुंचकर मां बारही के दर्शन किए। इस दौरान सीएम धामी ने ऐतिहासिक देवीधुरा मेले को सरकारी मेला होने की घोषणा भी की थी, जिसके बाद सीएम धामी ने देवीधुरा डिग्री कॉलेज का उद्घाटन किया। वह इंडियन आइडल में विजेता पवन दीपक को जीत के लिए सीएम धामी ने इस दौरान क्या कुछ काम आपको दिखाते हैं। माँ बारही का ये स्थान हमारा सुप्रसिद्ध स्थान है, बड़ा धार्मिक स्थान है और इतने हजारों लाखों श्रद्धालुओं का केंद्र है। तो वहाँ पर आगे आने वाला जब भी मेला लगेगा उसके लिए सरकार पूरी देखरेख वहाँ पर सरकार के द्वारा होगी। पवनदीप राजन को मैं बहुत बधाई देता हूँ। हमारे बीच का है, हमारा भाई है और हम बड़े प्रफुल्लित हैं, हम बड़े गौरवान्वित हो रहे हैं कि उसने आज जो है निश्चित रूप से हम सबका यहाँ का नाम रोशन किया, उत्तराखंड का नाम रोशन किया है और हमारे चंपावत जनपद का नाम रोशन किया। और खबर हरिद्वार से, जहाँ राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हरिद्वार पहुंची, वहीं चंडीघाट स्थित प्राचीन दक्षिण काली मंदिर पहुंचकर मां काली और भगवान शिव के दर्शन किए और विधि विधान से पूजा अर्चना की। वहीं पूजा अर्चना के बाद स्वामी महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी महाराज से मिलकर आशीर्वाद दिया। और रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। राज्य से पलायन रोकने और कोविड काल में उत्तराखंड लौटे प्रवासियों को स्वरोजगार हेतु आर्थिक सहायता मुहैया कराने के उद्देश्य से उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 की शुरुआत की गई है। राज्य सहकारिता विभाग के सहयोग से इसके अंतर्गत विभिन्न तरह की योजनाओं का संचालन हो रहा है। मुख्यमंत्री ई रिक्शा कल्याण योजना के अंतर्गत सहकारी बैंकों द्वारा बेरोजगार युवाओं को ई रिक्शा खरीदने हेतु ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य में अब तक कुल 2691 लाभार्थियों को लगभग 29 करोड़ का ऋण वितरित किया गया है। इससे कोविड काल में हम लोग को एक व्यवसाय मिला और हम लोग रिक्शा चला रहे हो, आमदनी बढ़ रही है इससे। इसी तरह मोटरसाइकिल टैक्सी योजना के अंतर्गत पर्वतीय क्षेत्र के युवाओं को पर्यटकों को परिवहन सेवा उपलब्ध कराने हेतु सहकारी बैंकों के माध्यम से वाहन खरीदने के लिए 60,000 से 1,25,000 तक का 2 वर्ष तक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना के तहत युवाओं को कृषि के अयोग्य भूमि पर सौर ऊर्जा प्लांट लगाकर आजीविका के अवसर दिए जा रहे हैं। इसमें 10,000 युवाओं के स्वरोजगार का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ऋण लेकर युवा दुकान खोलने से मुर्गी पालन, पशुपालन, डेयरी उद्योग भी शुरू कर सकते हैं। साथ ही ऋण लेकर 25 लाख तक के मैन्युफैक्चरिंग और 10 लाख तक सर्विस सेक्टर के उद्योग भी लगा सकते हैं। इनमें 15 से 25% तक सब्सिडी भी दी जा रही है। आत्मनिर्भर उत्तराखंड, आत्मनिर्भर भारत। संकल्प से सिद्धि, सहकारिता से समृद्धि। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर। मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। अब हारने के लिए तैयार हो जा चुटकी। ये देख क्वीन मेरी। भाभी देखो ना भैया। अरे पिटारा खजाना खास पलों का। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। श्रीमती चंदावती ग्राम प्रधान सेरी हरचंदपुर रायबरेली की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की विधानसभा सत्र खटीमा में क्षेत्र की समस्या निस्तारण के लिए लोक निर्माण विभाग खटीमा में मुख्यमंत्री कैंप का कार्यालय का विधिवत रूप से उद्घाटन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री की पत्नी गीत पुष्कर धामी ने फीता काटकर कार्यालय का उद्घाटन कर बताया कि क्षेत्र की छोटी बड़ी समस्याओं को लेकर यहां पर जनसंपर्क अधिकारी की तैनाती कर कार्यालय खोल लोगों की समस्याओं को सीधे निस्तारण करने का काम किया जाएगा। खटीमा में माननीय मुख्यमंत्री जी के कैंप कार्यालय का उद्घाटन किया गया है और यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी के पीआरओ जनसंपर्क अधिकारी जी को हमारे प्रमोद कुमार जोशी जी को तैनात किया गया है, ताकि जनता की जो भी समस्याएं हैं उनको कहीं पर भी परेशानी ना हो, उन समस्याओं का जो है मौके में समाधान हो
जो भी लोकल स्तर की समस्याएं हैं उनका जो है त्वरित उस पर यहीं से कार्रवाई हो और आगे जो भी समस्याएं आगे लेवल तक की हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के जो है कैंप कार्यालय देहरादून तक की हैं वो जो है समस्याओं को यहाँ के माध्यम से आगे पहुँचाया जाएगा और वहाँ पे भी खटीमा के की समस्याओं को लेकर के कोई परेशानी ना हो वहाँ पे भी जो है खटीमा के लिए एक स्पेशली जनसंपर्क अधिकारी की तैनाती की गई है। खबर देहरादून से, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक दिन के दौरे पर देहरादून आ रहे हैं और विधानसभाओं से पार्टी कार्यकर्ताओं का देहरादून पहुंचना शुरू हो चुका है। अरविंद केजरीवाल देहरादून पहुंचते ही बीजापुर जाएंगे, जिसके बाद वो ITDR ऑडिटोरियम में संवाद करेंगे। आप सवाल पूछते वक्त देख लें कि क्या कह रहे हैं, जिसने गाना गाया उसी का फोटो। केजरीवाल जी देहरादून में, और जैसा उन्होंने अपनी ट्वीट पे बताया कि उत्तराखंड की राजनीति में एक बदलाव की जो पहल है उसके विषय में वो कल बात करेंगे। उसके पश्चात वो एक यात्रा भी निकालेंगे जो घंटाघर चौक से शुरू होगी। उसके पश्चात वो जो जितने हमारे पार्टी के कार्यकर्ता उनसे भी मिलेंगे और मुझे लगता है कि जो 2022 के चुनावों की तैयारी है उसमें एक महत्वपूर्ण कदम होगा ये। और कृषि बिल कानून को लेकर किसानों का लगातार प्रदर्शन जारी है। उत्तराखंड में केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट द्वारा जन आशीर्वाद यात्रा शुरू की गई थी, जिसमें सैकड़ों की संख्या में किसानों ने काले झंडे दिखाकर भाजपा का विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री की जन आशीर्वाद यात्रा उत्तराखंड बॉर्डर नारसन से होते हुए देहरादून तक पहुंची थी, जिसमें भाजपा के कार्यकर्ताओं की गाड़ियों के लंबे काफिले शामिल थे। तो किसानों का लगातार प्रदर्शन जारी है। सैकड़ों किसानों ने काले झंडे दिखाकर किया प्रदर्शन। ये मजाक उड़ा रहे किसानों का यात्रा निकाल कर, अपनी तनख्वाह दुगुनी कर ली, अपने भत्ते वेतन दुगुने कर लिए, लेकिन किसान और मजदूर से कोई मतलब नहीं है। ये केवल उद्योगपतियों की सरकार है और उद्योगपतियों का ही ये सरकार भला करती है। आज हमारा 9 महीने से दिल्ली में आंदोलन चला हुआ, हमारे वहाँ 700 के लगभग किसान शहीद हो गए, लेकिन इन्हें कोई मतलब नहीं। तो हम इस यात्रा का आज यहाँ इकट्ठा होकर गुड़ मंडी मंगलौर में काले झंडे दिखाएंगे और पूर्ण रूप से उत्तराखंड के किसान इसका विरोध करेंगे। खबर रुड़की से, जहां चुनावी बिगुल फूंकने की रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी ने आज से जन आशीर्वाद यात्रा शुरू कर दी है। विधायक प्रदीप बत्रा के अनुरोध पर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने यात्रा को रुकवाया और कार्यक्रम में सम्मिलित किया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बोले, भाजपा सरकार की तरफ से जनता का आशीर्वाद लेने के लिए खुद आए। बता दें कि जन आशीर्वाद यात्रा में कोविड के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। आशीर्वाद लेने के लिए हम पूरे देश भर में निकले हैं। आज उत्तराखंड में मैं भी अपनी पार्टी की तरफ से, अपनी सरकार की तरफ से आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। सारे कार्यकर्ता इस समय जनता के बीच में आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। हमारा जनता से यही कहना है, यहाँ की प्रबुद्ध जनता और देवतुल्य की देवभूमि की देवतुल्य जनता से, कि जो आशीर्वाद और प्रेम आपका पहले बना हुआ है, ये प्रेम बिल्कुल इसी तरह बना रहना चाहिए। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश एकदम आगे बढ़ते जा रहा है। आज विश्व में हमने अपना स्थान बनाया है। मोदी जी आज ग्लोबल लीडर के रूप में प्रतिष्ठित हो चुके हैं। कर धज्जियां उड़ाई गई। रुड़की से खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत जिसे कह सकते हैं वो हो गई, लेकिन इस बीच आप देखिए किस तरह से जो कोविड के नियम हैं उनकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ना सोशल डिस्टेंसिंग है, ना कोई मास्क पहना है। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। उत्तराखंड में सामान्य, लघु और सीमांत किसानों को आर्थिक रूप से मजबूती देने
और उनके जीवन स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से राज्य में शुरू की गई दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना। योजना के तहत उत्तराखंड सरकार पिछले 4 सालों से किसानों की आय दोगुना करने के उद्देश्य हेतु ऋण उपलब्ध करा रही है। सहकारिता विभाग के माध्यम से योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के लघु, सीमांत तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले कृषक सदस्यों को वर्तमान में कृषि कार्य हेतु 1 लाख तथा कृषि संबंधित कार्य जैसे जड़ी बूटी उत्पादन, सुगंध पुष्प उत्पादन, दुग्ध व्यवसाय, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, मशरूम उत्पादन, पुष्प उत्पादन, मसाला उत्पादन, औद्यानिकी, कृषि प्रसंस्करण, कृषि यंत्रीकरण, जैविक खेती, बेमौसमी सब्जी उत्पादन, पॉली हाउस आदि कार्यों हेतु 3 लाख तक एवं स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख तक की धनराशि का ब्याज रहित ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। योजना के अंतर्गत पिछले 4 सालों में अब तक लगभग 5 लाख लाभार्थियों एवं 2600 स्वयं सहायता समूहों को 2800 करोड़ का ऋण वितरित किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2021 से 2022 में इस योजना के तहत जून 2021 तक लगभग 18,000 लाभार्थियों को 118 करोड़ का ब्याज रहित ऋण वितरित किया जा चुका है। उत्तराखंड सरकार के सहकारिता विभाग के सहयोग से संचालित योजनाओं से राज्य में विकास के पहियों की रफ्तार तेज हुई है। संकल्प से सिद्धि, सहकारिता से समृद्धि। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। चिप्सीज, दोस्ती का नया फंडा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया बंधुओं के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हर मुद्दे पर समिति गठित करके प्रदेश की जनता को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि सरकार की मंशा साफ है तो भू कानून हो या देवस्थानम बोर्ड, दोनों विषयों पर ठोस निर्णय ले सरकार। गोदियाल ने कहा कि सरकार के क्रियाकलापों से तो यही प्रतीत होता है कि सरकार लीपापोती करने में जुटी है। एक छोटे भाई के रूप में मैं उनका रिस्पेक्ट करता हूं, आदर करता हूं, लेकिन मुझे कुछ बहुत ईमानदारी से मैं बता रहा हूं और मैं जो बात कह रहा हूं मैं दिल से कह रहा हूं। उनके जो भी कार्यकाल उनका बीता, बहुत शॉर्ट कार्यकाल था उनका भी, अभी शॉर्ट है, लेकिन ऐसा कुछ लगा नहीं कि वो अपने मन से कुछ कह रहे हैं और मन से कुछ कर रहे हैं। ये कमेटियां बनाना क्या है, ये तो या आपने ये मान लिया है कि पूर्व के उन्हीं की सरकार ने कुछ गलतियां कर दी हैं जिसकी वो लीपापोती कर रहे हैं कमेटियां बनाकर। ये कमेटियां बनने से काम नहीं चलना है। और किसकी कमेटी बन रही है? एक्ट विधानसभा ने पास किया है, तो कमेटी विधानसभा की समिति बननी चाहिए, विधानसभा सदस्य उसमें होने चाहिए। और मेरी तो मांग है कि हमारे नेता प्रतिपक्ष उस समिति के अध्यक्ष हों। उत्तराखंड चुनाव 2022 के लिए बिगुन फूंकने की रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी ने आज से जन आशीर्वाद यात्रा शुरू करी, जिसके साथ ही पार्टी का चुनाव प्रसार अभियान प्रदेश भर में शुरू हो गया है। वास्तव में भाजपा ने राष्ट्रीय स्तर पर जन आशीर्वाद यात्रा का ऐलान किया है और इसी के अंतर्गत उत्तराखंड में आज से इस यात्रा का शुभारंभ मंगलोर के नारसन बॉर्डर से केंद्रीय राज्य मंत्री बनाए गए अजय भट्ट ने किया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के नारसन बॉर्डर से शुरू होकर यह यात्रा मंगलोर, रुड़की, भगवानपुर से होते हुए देहरादून पहुंचेगी। खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। राज्य से पलायन रोकने और कोविड काल में उत्तराखंड लौटे प्रवासियों को स्वरोजगार हेतु आर्थिक सहायता मुहैया कराने के उद्देश्य से उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 की शुरुआत की गई है। राज्य सहकारिता विभाग के सहयोग से इसके अंतर्गत विभिन्न तरह की योजनाओं का संचालन हो रहा है। मुख्यमंत्री ई रिक्शा कल्याण योजना के अंतर्गत सहकारी बैंकों द्वारा बेरोजगार युवाओं को ई रिक्शा खरीदने हेतु ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य में अब तक कुल 2691 लाभार्थियों को लगभग 29 करोड़ का ऋण वितरित किया गया है। इससे कोविड काल में